हुआ? बड़ा मुस्कुरा रहे, हॉट बोलने में क्या हुआ? हॉट सुनने से कुछ अलग ही फील आ रहा है। हॉट सुनने में कुछ अलग ही फील आ रहा है। सर्दी है इसके लिए हॉट है। गर्लफ्रेंड हॉट है, वही वाला है। चलो वो वाला हार्ड नहीं है आप लगा, ये मोबाइल खराब करोगे, ठीक है, और कस्टमर तुम्हारा तुमको हॉट करेगा। तो हॉट टेस्टिंग में क्या करते हैं, समझ लीजिए पहले इसको, कि जब भी हम मोबाइल में चार्जर लगाते हैं, ठीक है, और मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, तो वो हॉट टेस्टिंग कहलाती है। या मोबाइल में हम लोग बैटरी लगाते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं 20 वोल्ट पे सेट करके मल्टीमीटर को, हॉट टेस्टिंग कहलाती है। या फिर हम डीसी मशीन कनेक्ट कराते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, कहलाती है हॉट टेस्टिंग। हाँ, यानी कि सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि अगर हम वोल्टेज की टेस्टिंग मोबाइल के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो वो हमारी हॉट टेस्टिंग कहलाती है। लिख लीजिए इस पॉइंट को। जब हम मोबाइल में वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं, जब हम मोबाइल में वोल्टेज की टेस्टिंग करते हैं, तो उस टेस्टिंग को हॉट टेस्टिंग कहते हैं। और इसमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट किया जाता है, डीसी। अंकित कश्यप क्लास लेने नहीं आ रहे हो आजकल, क्या बात है? इसमें मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट करते हैं। समझ में आया अनिल? क्या क्या समझ में आया बताइए? वोल्टेज चेक करेंगे, और वोल्टेज चेक करेंगे तो रेड प्रोब को हम कहां लगाएंगे? ग्राउंड पे नहीं लगाएंगे। गोल्ड टेस्टिंग में हम क्या कर रहे थे, रेड प्रोब को ग्राउंड पे, यहाँ पे ब्लैक प्रोब को माइनस पे लगाएंगे, और रेड प्रोब को कंपोनेंट पे या जहां पे हम लोग टेस्टिंग करना चाहते हैं वहां पे लगाते हैं, ठीक है। तो ब्लैक प्रोब नेगेटिव पे लगेगी, जीएनडी, ये तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है। इस पे जब आप वोल्टेज चेक करोगे, कितना वोल्टेज आता है? 4.2 आता है। जब चार्जर लगा होना चाहिए, ठीक, चार्जर लगा के जब चेक करोगे तो यहाँ पे वोल्टेज, ये बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आएगा 3.7 से लेकर 4.2। हॉट टेस्टिंग, यानी कि कुछ भी मोबाइल के अंदर करोगे, किसी भी सेक्शन के चेक करोगे कि किस पे कितना वोल्टेज आता है, तो वो तुम्हारी हॉट टेस्टिंग कहलाती है, ठीक है। अब हॉट टेस्टिंग में कुछ जो मेन पॉइंट है वो हम आपको लिखाई दे रहे हैं। अब लिखिए, रिसीवर और रिंगर, जहां पे आपका लगा होता है रिसीवर और रिंगर, वहां पे कितना वोल्टेज आता है? जैसे ये पॉइंट दिया गया है, रिंगर का दिया गया है, यहाँ पे स्पीकर लगता है, ये पॉइंट प्लस है दिया है, और ये वाला माइनस इस पे लिखा है, ठीक, ये 2 पॉइंट दिए गए। इस पे कितना वोल्टेज आता है? 1.2 वोल्ट से लेके 3.0 वोल्टेज तक, 1.2 से लेके 3.0 वोल्टेज आता है यहाँ पे।
ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है। ग्राउंड नहीं, वो सिग्नल का माइनस होता है, ठीक है, वो ग्राउंड नहीं होता है। जो आप माइनस देख रहे हो ये 2 पॉइंटों पे, ये माइनस यानी निगेटिव, जब आप चेक करोगे तो ये बीप पॉइंट जो पॉइंट है बीप नहीं करेगा, ठीक है। सिग्नल माइनस है, किसका है? सिग्नल का। जब स्पीकर से आवाज आएगी, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, वो वाला माइनस है। और इस पे वोल्टेज कब आता है? यहां पे लिख लीजिए एक्टिव वोल्टेज, एक्टिव कंडीशन पे वोल्टेज आएगा। हाँ लिख लीजिए, एक्टिव कंडीशन पे वोल्टेज आएगा, यानी कि आपने पावर लगाया, बैटरी लगा दी और फिर यहां पे चेक करोगे तो आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। वोल्टेज कब मिलेगा? जब आपका स्पीकर बज रहा होगा, तब एक्टिव वोल्टेज है ये। सर 1 मिनट में पूछना चाहूंगा, ये क्या बोलते पावर ऐसी के पास एक कंपोनेंट जो है ना शॉर्ट बता रहा है। हाँ, एक कंपोनेंट शॉर्ट बता रहा है तो उसको बाहर निकालो, ठीक है। बाहर निकाल के उस कंपोनेंट को चेक करो, ठीक है। अगर कंपोनेंट सही है तो नीचे जो है पॉइंट चेक करो, नीचे के पॉइंट चेक करो, ठीक है। और जब पॉइंट चेक करोगे तो दोनों पे अगर बीप आ रही है, दोनों पॉइंटों पे, समझना पहले, अगर जब कंपोनेंट निकालोगे तो एक पॉइंट ये मान लो और एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट निकलेंगे। अगर दोनों बीप करते हैं, बीप के साथ में अगर एक रीडिंग आ रही है तो ये हो गया, और बीप के साथ में 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी रीडिंग अगर आ रही है तो ये वाला पॉइंट प्लस हो गया। अब प्लस वाले पे क्या करना है? जंपर लगाओ और इसको 3.7 वोल्ट दे दो, ठीक है। और माइनस वाला इस पे लगा, ठीक है। जो कंपोनेंट हीट करेगा या आईसी हीट करेगी वही तुम्हारा खराब है, उसको आप बदल दीजिए। ठीक है सर, देखते हैं। बंद कर लीजिए माइक। तो ये माइक, ये जो है हमारा रिसीवर और रिंगर की जो है एक्टिव वोल्टेज है। माइक के वोल्टेज लिख लीजिए। वन 1.8 से लेके 3.0 वोल्टेज माइक कनेक्टर। माइक के जो टिप्स होते हैं ना, जहां पे 3.0, 1.8 से 3.0 माइक पर। हाँ, ये भी कनेक्टिव वोल्टेज, माइक के ये पॉइंट दिए गए हैं। ये भी एक्टिव कंडीशन। हाँ, ये भी एक्टिव कंडीशन पे है। बैटरी कनेक्टर के जस्ट बगल में ये प्लस और माइनस 2 पॉइंट दिए गए, ये भी एक्टिव वोल्टेज, यानी कि माइक जब एक्टिवेट होगा, यानी कि कॉल के दौरान आप जब चेक करोगे तो वोल्टेज यहां पर मिलेगा। अब समस्या ये आएगी भैया कि कॉल जब करोगे तो फोन आपका पैक होगा, कॉल कैसे कर पाओगे? तभी तो कॉल कर पाओगे। लेकिन इसमें आप ये कर सकते हो कि बैटरी को लगा दो रबड़ से बांध के, ठीक है। या कॉल, एंड्रॉइड में तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स होती है। कीपैड वाले में क्या होगा, बैटरी को रबड़ से बांधना पड़ेगा, ठीक है। कॉल करो, एंटीना वाले पॉइंट पे जंपर लगाना पड़ेगा, तभी एंटीना पकड़ में आएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग करते समय जो है पता चल जाएगा। रिकॉर्डिंग करोगे तब भी माइक एक्टिवेट होता है, यानी कि जिस टाइम पे एक्टिवेट होगा तभी वोल्टेज चेक करोगे। यानी जैसे ये राड जल रही है, बल्ब जल रहा है, ये राड जल रही है, जब ऑन करोगे तभी भी आप इस पे वोल्टेज चेक कर सकते हो। ऑफ है तो कैसे चेक करोगे? एक्टिव नहीं है अभी, क्या है, एक्टिव है, एक्टिव कंडीशन में है। जब एक्टिव कंडीशन में है तभी आप उस वहां पे वोल्टेज चेक कर पाओ। और टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, और बात भाई कोल्ड टेस्टिंग में मैंने आपको बता ही दिया है। अब इससे एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए कहीं पे कोई लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे ये लाइन ब्रेक है, यहाँ सप्लाई आगे नहीं जा रही, तभी हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। तो हॉट टेस्टिंग करना स्टार्ट कर तो उससे क्या होगा, फाइल जो प्रॉब्लम होती है वो हमें जल्दी समझ में आ जाती है, जल्दी ढूंढ लेते हैं उस सेक्शन को कि यहाँ पे ये वोल्टेज नहीं जा रहा है या ऐसी काम नहीं कर रही है, ठीक है। जैसे तुम्हारा नेटवर्क सेक्शन में अगर पावर नहीं जाएगा तो वहां की ऐसी काम करेंगी, नहीं काम करेंगी, तो आप वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। हाँ सर बोल रहे क्या ये कंपोनेंट तो सही बता रहा है, लेकिन ये मदरबोर्ड में जहाँ से निकाले ना वो प्रोब को अगर वो कर रहे हैं तो उसमें दोनों में बीप आ रहा है। हाँ, तो दोनों में बीप आ रहा है, तो मैंने वही यहाँ पे आपको बताया कि जिसपे देखो बीप के साथ में 1 या 2 रीडिंग आ रही है वो माइनस है, जिसके साथ में बीप के साथ 5, 6, 7 रीडिंग आ रही है वो प्लस होता है। प्लस को लगा दो प्लस से डीसी मशीन के, और माइनस को माइनस से लगा दो डीसी मशीन के। जो कंपोनेंट हीट होगा या आईसी हीट होगी उसे आप चेंज कर दीजिए, ठीक है।
हेलो सर। बोलिए, बोलो, बोलिए। ये क्या बोलते हैं, क्या माइनस है क्या? हैं? हेलो हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, ये बीप करेगा और 1 2 3 लिखा रहेगा तो वैल्यू माइनस है ना? ये सॉरी। एक दो लिखा है तो जो है प्लस माइनस है, अगर इसके ऊपर रीडिंग है तो क्या नाम करके वो प्लस होता है। ठीक है, बीप दोनों जी में सर। करेगा, सॉर्टिंग की वजह से जो है जी दिक्कत। सर, उसको डीसी मशीन में लगाने से सर हीटिंग आए, किसी चीज में हीटिंग आया आईसी में, जी हीटिंग तो आईसी आएगी तो खराब जो, है। हाँ आईसी अगर हीट करे तो आईसी खराब है। जी अगर ऐसे कुछ कंपोनेंट यूज लगते हैं हम्म और अगर यही तरीका अपना रहे हैं कुछ दिन का, हम्म क्या सारे कंपोनेंट यूज होंगे या जो खराब है वही होगा? जो कंपोनेंट खराब होगा वही हीट वही हीट करेगा सब। बस है, सीधी सुबह मतलब नहीं है। जो कंपोनेंट खराब होगा वही जो है हीट करेगा। ना कोई फोन है? देखिए माइक यहाँ पे लिखा है माइक, और यहाँ पे प्लस रहा है और माइनस रहा है, तो यहाँ करके अभी माइक एक्टिवेट होगा, यहाँ पे दोनों पे जो है वोल्टेज जो है मिलेगा। ब्लैक प्रॉप माइनस पे, रेड प्रॉप पहले इस वाले पॉइंट पे, फिर इस वाले पॉइंट पे आपको वोल्टेज मिलेगा। और ये लाइन अगर कहीं से ब्रेक है, एक पे वोल्टेज नहीं आएगा और एक पे वोल्टेज आएगा, ट्रिपल साउ माइक बंद कर लीजिए, बाहर निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, इस पे वोल्टेज चेक करो, इस पे वोल्टेज आएगा, इस पे आएगा, इस पे, दोनों पे यानी कि वोल्टेज आ रहा है, यानी कि इस पे अगर वोल्टेज नहीं आ रहा तो माइक आपका काम नहीं करेगा, भले ही आप माइक चाहे कितने बदल दें। ठीक है, ठीक है, प्लस पे नहीं, दोनों पे वोल्टेज है, माइनस ग्राउंड वाला माइनस नहीं है, ये सिग्नल वाला माइनस है, समझने की कोशिश है। नहीं, दोनों में सेम नहीं आएगा, 1.8 से लेकर 3 और सर अगर नहीं आए तो है, अभी लाइन खराब है। ऐसे एक में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है। नूर वाला माइक बंद कर लीजिए। हैं, एक में आ रहा है हाँ एक में नहीं आ रहा तो अब हम इसकी लाइन देखेंगे कि और यही वोल्टेज इसी के सेक्शन में कहां पर आपको मिलेगा वोल्टेज, वहां से जंपर लगा, ट्रेसिंग से पता चलेगा। ट्रेसिंग से पता चलेगा। या फिर ये लाइन देखिए कहाँ से आ रही है। नूर सर भाई माइक बंद कर इतना क्या है लीजिए। सर? हाँ हेलो सर, हाँ, बस ऐसी तो हीट नहीं हो रहा है सर, ऐसे हीट हो रहा है, नहीं हो रहा है सर, ऐसे लगाओ कुछ, ऐसे नहीं हीट हो, कंपोनेंट में हीट होगा। कोई कंपोनेंट भी नहीं हीट हो रहा है। तो नहीं हो रहा तो शॉर्टिंग है नहीं है, होगा, कुछ देर लगा के छोड़ दो ना, कुछ देर 10 5 मिनट और 10 मिनट तक, या फिर शॉर्ट किलर बना लो, किलो फुल चार्ज, ये नहीं सुधरेंगे यार। चलो ना सुधरो, ना सुधरो, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर ही निकालते जाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा माइक का वोल्टेज, ये समझ लेना, सब इसमें भी लिख दो एक्टिव वोल्टेज है। ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे, जो तुम्हारा बैटरी कनेक्टर है उस पर 3.7 से 4.2 वोल्टेज लिख लीजिए। कितना सर? 3.7 से 4.2। हाँ, कीपैड, जो कीपैड वाले होते हैं रो और कॉलम, 1.8 से 2.8 वोल्टेज। जो बटन है बैटरी कनेक्टर में 3.7 से 4.2 बटनों पे बटन, ये बटन है ना, ठीक है, 80 वोल्ट। हाँ इस पे आएगा, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो। ठीक है, इसमें एक साइड पे आएगा वोल्टेज, क्या आएगा, वन साइड वोल्टेज आएगा, कितना आएगा, 1.8 से लेके 2.8, या तो इस पे आएगा या फिर इस पे आएगा।
नहीं वोल्ट आएगा तो एक्टिव चार्जिंग कनेक्टर पे लिखिए, चार्जिंग कनेक्टर पे 5 से 6 वोल्ट है, चार्जिंग कनेक्टर की प्लस वाले पॉइंट पे, चार्जिंग कनेक्टर के प्लस पॉइंट पे 5 या 6 वोल्ट है। अब ये चार्जर जो तुम लगाओगे, जो चार्जर में जो आउटपुट होगा वोल्टेज, वो वोल्टेज वहां पर दिखाएगा। प्लस हाँ, प्लस पॉइंट पे 5 वोल्ट से 6 वोल्ट है। कीपैड दो कॉलम पर कितना बताया था? 1.8 से 2.8 बताया था, 1.8 से 2.8। हाँ, बैटरी कनेक्टर उस पे आके चार्जिंग कनेक्टर पे, चार्जिंग कनेक्टर पे है 5 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट है। चाहे जो बैटरी कनेक्टर होना चाहिए, एक में आएगा ना जी, एक पावर ऑन ऑफ या पावर स्विच 1.5 से 4.2 वोल्टेज। सिम कनेक्टर, यार इतना फास्ट भी नहीं बोल रहे हैं, हम लोग लिख ही नहीं पा रहे हो। फाइबर का सिम कनेक्टर पर हाँ, सिम कनेक्टर कहाँ खो जाते हो भाई? 1.5 से 4.2 सिम कनेक्टर पे जिसे हम लोग कहते हैं वी सिम, वोल्टेज सिम। ये तुम्हारा सिम कनेक्टर है, 3 पिन है इस साइड है और 3 पिन है इस साइड होती है, इस साइड। तो इनमें पिन नंबर 1 पे लिख लीजिए, सिम कनेक्टर के सिम को वोल्टेज के लिए 1.8 से 3.0 वोल्टेज। सिम कनेक्टर पे जो है पिन नंबर 1 पे आएगा, वी सिम से कहते हैं, 1.8 से 3.0 वोल्टेज। मेमोरी कार्ड कनेक्टर, मेमोरी कार्ड कनेक्टर है, उस पे पिन नंबर 4, पिन नंबर 4 पे पिन नंबर 4 पे आएगा वोल्टेज 1.2 से लेकर 3.0। मेमोरी कनेक्टर दिया गया, इसकी सुने वाइब्रेटर, मोटर दिया वाइब्रेटर पे, वन 1.8 से 3.7 वोल्टेज। 3.0 1 सेकंड किसको बताया ना, वाइब्रेटर 1.8 से 3.7। अब लिखिए डिस्प्ले लाइट ई एन सिग्नल, डिस्प्ले लाइट ई एन सिग्नल यानी कि डिस्प्ले लाइट को जो इनेबल करने वाला सिग्नल होता है, हाँ डिस्प्ले लाइट ई एन सिग्नल, इनेबल सिग्नल 1.2 से 2.8 वोल्टेज। डिस्प्ले लाइट लिखिए, डिस्प्ले लाइट इनेबल सिग्नल के लिए था। डिस्प्ले लाइट
कीपैड एट एंड्रॉइड EN, जब भाई ये फोन को ऑन करोगे तो इनेबल सिग्नल आएगा कि भाई इनेबल करो, डिस्प्ले को जो है लाइट देनी है, ठीक है, EN सिग्नल। तो इसमें आ गया कीपैड ऑफ एंड्रॉइड में 8 वोल्ट, 16 वोल्ट, 25 वोल्ट। हाँ 8 वोल्ट, और क्या भाई, बूस्ट कॉइल बढ़ाती है ना। 8 वोल्ट कीपैड में आएगा, किसी में आएगा 16 वोल्टेज आएगा, और किसी में 25 वोल्ट भी आएगा। मतलब कि यहाँ 8 से लेकर 25 वोल्ट तक आपकी सप्लाई मिलेगी बूस्ट कॉइल पे। बूस्ट कॉइल पे मिलती सप्लाई। जी 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 जी। अभी जब क्रैशिंग पढ़ाएंगे तो आप खुद ही तुमको देखने को मिल जाएगा। बात बाकी जो और तुम्हारे इसमें मैंने PDF भेज दी है, उस पर आप जो है और जो चीजें देखना चाहो तो उस पर और भी लिखनी है चीजें, उनको आप जो है लगा के चेक कर लीजिए। अब क्या करिए, चेक करिए, डाटा केबल लगाइए, लैपटॉप ऑन करिए, इसके USB में लगाइए, फिर चार्जिंग कंडक्टर पे लगाइए, फिर वोल्टेज चेक करिए, ऑन ऑफ पे चेक करिए, ठीक है, बैटरी कंडक्टर पे चेक करिए, चार्जिंग कंडक्टर पे चेक करिए वोल्टेज। पीसीबी ढूंढो यार, इसी में रखो, तुम्हारे लगाओ ये चार्जिंग। अरे सर, हाँ सर बोलना चाहेंगे कि मूवी स्टार C1 लाइट का सेट है, इसमें अभी जो है ना थोड़ा देर पहले हम चार्जिंग जैक लगाए थे सर, ठीक है। हाँ चार्जिंग तो ले रहा था, बट अभी जो चार्जर पिन की और चार्जर हटा देते हैं ना, फिर भी वो शो कर रहा है चार्जिंग। चार्जिंग हटा देते हो तब भी चार्जिंग शो करता है? जी सर। मतलब कि चार्जिंग हटा रही तब भी चार्जिंग, मतलब ऑटो चार्जिंग हो रही ना, फेक चार्जिंग। जी जी सर, ऑटो चार्जर है। हाँ तो उसमें ये देखो, जो चार्जिंग कंडक्टर के पास में RX TX की जो लाइनें हैं वो कहीं से टच हो रही हैं, ठीक है, प्लस के साथ में RX या TX की लाइन कोई कनेक्ट हो रही है, इसकी वजह से वो ऑटो चार्जिंग दे रही है। या आसपास के कंपोनेंट चेक करो, कोई चार्जिंग कंडक्टर लगा है वहां पे। हाँ सर, लग तो रहा है, देखते हैं। हाँ वो लाइन टच हो रही है आपस में, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसमें IC वाले कौन 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 सीख गया अभी? अजहर ओ सीख गए? हसन अभी क्या किया नहीं हो क्या? फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है? छोटी बड़ी हो रही है? देखिए ये किसने, तुमने बनाई थी क्या? एक कौन सा है ये? CPU है ना? छोटा वाला। अरे हाँ ठीक है, एक सेकेंड देख। चलो बनाने लगोगे, 2-4 दिन और लगेंगे ज्यादा ज्यादा। अच्छा 4.9 है हमारा बैटरी कनेक्टर तो। हाँ चार्जिंग कनेक्टर। माइक पे तो जब भी पे तो पावर बटन पे इतना नीचे कर दिया है। बना तो सही है। एक बॉल ये वाली बॉल भाई टूटी, ये वाली। और तुम्हारा सब क्लियर है? बॉल टूट जाए ऐसे तो पूरी बनती है अगर आप तो प्रैक्टिस के ऊपर है आपके, बना पाओ तब तो ठीक है। एक जैसी बननी चाहिए। नहीं बनेगी सारे इसमें। हाँ नहीं ये तो खराब हो गई है। अरे किसी पे टेंशन लगा के एक बॉल बना दीजिए उस नीचे जो है, पेस्ट लगा के हल्का सा उठा के चिमटी रख के
हल्की स्पीड पे भी बन जाएगा वॉल्व, उसमें क्या बनाना है, ऐसे तो अगर आईसी पे होती है प्रिंट गायब हो गया है। प्रिंट गायब हो गया तो फिर क्या है भाई, हाथ पाया अगर टूट गया है तो जुड़ जाएगा, काट के फेंक दिया, कुत्ते खा के चबा के सड़ गया तो कैसे जुड़ जाएगा बताओ यार, सीधी सी बात। नहीं सही है। हाँ अनिल, तुमने, तुम्हारा क्या स्टेटस है, बना लेते हो, बना के दिखाइएगा आज मुझे। हम भी है, बन गई तुम्हारी ऐसी? बनाई थी, इसके में लगा दी थी, चालू हो गई। और पहली बार सेट भी लगाया चालू हो गया, सेट चालू हो गया। पहली बार बनाई तो चालू भी कर दिया। चलो एक ही बार में तुमने चालू कर दिया? कौन सा मोबाइल था? कीपैड वाले। मतलब एक ही बार बनाया, एक ही बार में चालू हो गया। चलो वेरी गुड। वाइब्रेटर पे सर ऐसे तो आएगा नहीं करंट? है चेक करो, नहीं आ रहा। इनेबल का सिग्नल नहीं आएगा तो कैसे आ जाएगा? ठीक है, इधर से पावर बटन ऑन करें। करो ऑन। और जगह चेक किया, बैटरी कटर पे आ रहा है, चार्जिंग कटर पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 4.8 आ रहा है। 4.8 आ रहा है। एक मिनट चेक कराओ, ऑनलाइन वालों को भी देखो। 5 पॉइंट आ रहा है। एक देखो, दूसरे मोबाइल से हम लॉग इन है, जिससे मेरी आवाज आ रही है, उसका बैक कैमरा हम ऑन कर रहे हैं, ठीक है? ये देखिए 5.05 चेक करिए। ये देखिए रुको 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 रुको, इसकी लाइट ज्यादा है यार, माइक्रोस्कोप। हाँ चेक करिए। 5.0 देखिए दिख रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा? देखिए ये लोग चेक कर रहे हैं, चार्जिंग जो है लगाए हुए हैं, 5.0 वोल्टेज आ रहा है। देखो जिससे मेरी आवाज आ रही है बैटरी कनेक्टर उसको पिन वीडियो कर दीजिए। देखो यहाँ पे आ रही है, और ये बैटरी मीटर पे इन्होंने चेक किया है तो ये 4.2 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है? और सर पावर बटन पे, पावर बटन पे चेक करिए, पावर बटन पे। पावर बटन पे 3. हाँ 3.97 वोल्टेज आ रहा है पावर वाली बटन पे, समथिंग 4। ठीक है? हाँ चेक की, डाटा केबल लगाइए फटाफट। हैं? इस पे नहीं होगा? चेक करिए उस पे। इस पे तो नहीं शो कर रहा है। हाँ इस पे कुछ पॉइंट शो कर रहे हैं। 0.4। ठीक है। अब फोन को ऑन करके चेक करिए। अपना मोबाइल निकालो और अनिल करेगा। ये चालू नहीं हो रहा। आप लोग लाइव पे देखते हैं, खराब है। लाइव जलाओगे तब नहीं आएगा, ऐसे नहीं चेक होगी। वोल्टेज पावर लगाए तो वोल्टेज जली उसी में टप कर रहा है। जल गई जल्दी नहीं जल रही, देख रहे हो? इसके बाद हाँ तो देख रहे हो 1.8 वोल्ट पहुंच रहा है वहां पे, 1 वोल्ट पहुंच रहा है। कितना आ रहा है? 1.8। हाँ 8 वोल्टेज आ रहा है। जितना वो पावर ले रही उतना दे रही है। ठीक है। जला रही है। इसमें 4 पॉइंट आ रहा है। ऑनलाइन वाले का ना समझ में आए तो मोबाइल निकाल लीजिए और पावर या बैटरी लगा के चेक करिए, जहां पे ना समझ में आए तो आप पूछिए। बैटरी कनेक्ट ये है ना 4 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, चलो इनको तो तुम डाटा केबल, डाटा केबल और निकालो, लो चेक करो हसन। ये डाटा के एक फोन और है नहीं क्या वो? कहां इसका ये वो लाओ, लगाओ का डाटा केबल लाओ। कर लिए हैं, ठीक है? तो आप लोग करोगे ना अपने घर में, कर लेना। अरे घर में बोलते हो, अरे आप करो यार। नहीं देख लिया उसने काम, देख लिया पहला। लो दिखाओ, दिखाओ, चेक करना है, चेक करो, चेक करो। अरे हो जाओ, वोल्टेज चेक करो। कौन सा चेक करे भाई? चार्जर कनेक्टर। हाँ चार्जिंग कनेक्टर है, देखिए। और दूसरा करो, माइक करो। माइक जब चालू है
माइक जो चालू है सर ये लोग हम लोग के आगे चलते हैं, हो जाते हैं। ये थोड़ा आगे चलते हैं, हम लोग से आगे चलते हैं। ये क्लास तो बराबर चल रही है हमारी, सॉफ्टवेयर की अलग चल रही है और चल रही है। सर एक चीज पूछ रहे हैं, तो इसमें कनेक्टर लगा दिया, ले जाइए। जो सारे सेक्शन में वही वोल्टेज जाएगी या पावर ऑन बटन दबाने मतलब चालू हो? अलग अलग देखो, प्राइमरी वोल्टेज अलग हो जाएंगे और जो है वो वोल्टेज अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चालू होने के बाद ही आएगा। ऐसे ऐसे तो सर सोच रहे वही 9 तारीख 10 तारीख को दे दें, फिर लैपटॉप और उसकी सॉफ्टवेयर दोनों क्लास में चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो मेरी स्क्रीन थी उसको पिन कर दीजिए, हम चीजें कुछ और बता देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज के बारे में। प्राइमरी तो वही है, वो बैटरी कनेक्टर पावर आईसी पहले आता है, सेकेंडरी वो है जो पावर आईसी के बाद। देखिए समझिए इधर बोर्ड दिख रहा है ना ऑनलाइन वालों को, चलो ठीक है दिख रहा है, ना देखे तो बता दीजिए। तुम्हारा ये बैटरी कनेक्टर है, ठीक है, प्लस बीएसआई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये बीएसआई। अब यहाँ जो जो वोल्टेज जाएगा, जैसे तुम्हारी गई यहाँ पे लगा है आईसी, इसका नाम है पावर आईसी। अब ये देखकर समझा भी देंगे अच्छे से चार्ट पे, पावर आईसी। फिर यहाँ पे आएगी पीए आईसी यानी नेटवर्क आईसी तुम्हारी होगी, पीए आईसी। फिर आगे 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 क्या है, चार्जिंग आईसी। क्या हो जाएगी, चार्जिंग आईसी, सीसी चार्जिंग आईसी। तो ये इसे और भी जगह का सप्लाई जाती है, उसकी बात समझ लीजिए पहले। बैटरी कनेक्टर से जो सप्लाई पहले मूव करेगी, ठीक है, जैसे पावर आईसी पे गई, नेटवर्क आईसी पे सप्लाई गई, ठीक है, चार्जिंग आईसी सप्लाई गई, तो ये जो सप्लाई है ये कहलाएगी प्राइमरी या फर्स्ट सप्लाई। क्या कहलाएगी, प्राइमरी सप्लाई, प्राइमरी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, वही जो बैटरी कनेक्टर से आएगा 3.7 वोल्टेज, जो हुई 4.2 वोल्टेज वो रहेगा यहाँ से। ये बैटरी कनेक्टर है, बैटरी। अब पावर आईसी क्या करती है, पावर आईसी सबको डिवाइड करती है, वोल्टेज की किस सेक्शन में कितना वोल्टेज जाना चाहिए। इसको और क्या कहते हैं बताया था हमने, क्या कहते हैं, और इसको पावर आईसी को यूईएम कहते हैं। क्यों कहते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी मैनेजर। अब ये आईसी क्या करती है, ये कई जगह पे जो है सप्लाइयां भेजती है। जैसे सिम कनेक्टर कहां पे है, सिम, चार्जिंग पे नहीं, सिम पे गया, स्पीकर पे गया, ठीक है, सीपीयू पे, माइक, और भी भाई बहुत जगह जा रहा है माइक। तो ये तुम्हारा जो यहां से जो वोल्टेज जा रहा है भाई, इसको चाहिए जैसे 1.5, ठीक है, इसको कुछ चाहिए 1.8, ठीक है, इसको 2.5, एक नॉर्मल वोल्टेज लिख रहे हैं, इसको चाहिए तुम्हारा 1.5, इसको चाहिए। तो ये अलग अलग वोल्टेज। तो पावर आईसी के बाद जो वोल्टेज निकल गया था इसको बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज। आई बात समझ में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंडरी वोल्टेज। तो अब प्राइमरी जब वोल्ट में जब शॉर्टिंग होती है, समझिए पहले इस चीज, जब प्राइमरी वोल्टेज में जब शॉर्टिंग होती है तो ये कहलाती है आपकी फुल शॉर्टिंग। क्या कहलाती है, फुल शॉर्ट है आपका मोबाइल, क्या है, फुल शॉर्ट है मोबाइल। और जब सेकेंडरी वाले में कोई लाइन या कंपोनेंट को शॉर्ट होता है तो ये तुम्हारी कहलाती है हाफ शॉर्ट। आ गई बात समझ में, हाफ शॉर्ट कहां होता है, सेकेंडरी लाइन पे हमेशा हाफ शॉर्टिंग होती है और फर्स्ट पे जो है फुल शॉर्टिंग ही होती है। हाँ बोलिए सर, हो गया सर इसका सोल्यूशन। क्या हो गया, ये जो अभी आप बताया था ना, कहीं शॉर्टिंग हो रहा है, हाँ सोल्यूशन बन गया। हाँ, जैक को वापस फिर से जो है ना सॉल्व किया तो हो गया सर। चलो वेरी गुड यार, तुम्हारी दूसरी क्लास तुमने माहौल बना दिया यार, इससे खुशी हमारे लिए कौन सी बात है। ऑनलाइन में तुम इतना सीख रहे हो सर, करते हैं लेकिन दोनों फिनिशिंग थोड़ा नहीं है, इसी के लिए हम जो है आपसे कॉन्टेक्ट किए। कुछ सीखोगे यार, धैर्य रखो। जब स्टेशन पे पहुंचते हो और जाना है तुमको बहुत ससुराल अपने, ठीक है,
जाना है ससुराल और लेके आना है। अब भले तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, कहेगी अब 1 घंटा लेट है, फिर कहेगी भैया 1 घंटा 15 मिनट लेट है, फिर कहेगी 2 घंटे लेट है, तब भी इंतजार कर, तो थोड़ा इंतजार यहाँ पर भी करो, सीखो चीजों को। जी सर, जी सर। इसी तरह से हम छोटा मोटा सोल्यूशन बताते रहेंगे, कई प्रॉब्लम बताएंगे, सोल्यूशन बताते रहिए। देखो सुनो पहले मेरी बात, मेरा 31 तारीख को पेपर लगा है, ठीक है, सेंट्रल टीटी का, तो जो है 12 बजे के बाद हम यहाँ से चले जाते हैं इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इसके बाद जो है सर जो है क्लासेस लेते रहते हैं, और ऑनलाइन तो ऑलरेडी चलती रहती है, सब प्रैक्टिस करते रहते हैं। 2 क्लासें बाद बाकी सारे क्लास लेती है, मैडम क्लासेस लेती है, तो हमारा नंबर जो है कॉल डाइवर्ट हो जाता है मैडम के नंबर पे, तो हमारे नंबर पे कॉल नहीं लग सकती, क्योंकि मेरी 6 घंटे की क्लास है। जी जी, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम व्हाट्सएप करो, चाहे फोन करो, और चाहे आ जाओ यहाँ पे, तब भी हमसे मुलाकात नहीं होगी। जाने का इच्छा तो पूरा है सर, लेकिन बताया जो प्रॉब्लम है वही, उसी की वजह से जाना है। प्रॉब्लम सबके पास है, ऐसा कोई बंदा बता दो इसको नहीं, प्रॉब्लम। कुछ बनना है तो कुछ तो खोना पड़ेगा, ये बात तो आपका कहना तो बहुत सही है। अरे चार्जिंग कनेक्टर है यार, चार्जिंग आईसी, एक सेकंड, चार्जिंग आईसी। सैक आसिम, कुछ पूछना है? जी नहीं सर। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट, तब मैंने बताया? जी जी सर। ओके, बढ़िया, लो देख लो। जगदीश पीछे लैब में आईसी रिवॉल्व कर रहे हैं ना? हाँ आईसी दिखाओ भाई इनको, किया कि नहीं किया? अरे वो उसका नाम क्या भूल जाते हैं वो, पूरा खुद का नाम जितेन। हाँ जितेन, क्या हुआ, तुमने कुछ कर पाया अभी तक? कुछ झंडे अंडे गाड़े? हाँ तो कुछ हमको भी दिखाइए था ना, आईसी बना के। आईसी रिवॉल्विंग और माइक्रो जंपरिंग बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। पढ़ के धीरे धीरे भूलते यार, पढ़ के भूलते जा रहे हो। ये कौन सी आईसी? चार्जिंग आईसी। तो कुछ और चीजें करें, और हार्ड तरीके से, और हार्ड तरीके से सिखाएं क्या? नहीं हम और हार्ड तरीके से सिखा लेंगे, इजी समझ लो। ये तो मतलब है, यहाँ तक नहीं मिल पाए, बस ठीक है, यहाँ नहीं सीख कहीं नहीं सीखोगे, ऐसी कोई बात नहीं तुम्हारी। नहीं यहाँ लिया चलेगा। चार्जिंग आईसी 6 पिन होते हैं। अरे 6 पिन 8 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, समझने की बात। पर हम और डेंजर तरीके से सिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि आदमी को पहले याद नहीं होता ना, हम ऐसा तुमको अंदर याद ला देंगे, तुम याद तुमको आने लगेगी, ठीक है, फिर तुम भाई क्लास भाग जाओगे छोड़ के, ठीक है, कहोगे भाई सर जी बहुत बेइज्जती करते हैं। सड़क बन जाएंगे सर, सड़क कड़क नहीं बनते, हमारा तरीका कुछ अलग है दूसरा पढ़ाने का, ठीक है। मारने वाला भी काम है। ये 2005 पढ़ा है तुमने? नहीं पढ़ा? 2005 में एक एनसीएफ राइट की गई थी, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, उसके आधार पे बोल दिया गया है कि आप किसी भी बच्चे को मार नहीं सकते हो, डांट नहीं सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, डांट भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, ठीक है, केस वाली बात नहीं है, बन गई है, ठीक है। देखिए चीजें हम किस लेवल से तुम लोगों को सिखाते हैं, समझिए पहले। जैसे तुम यहाँ पे अभी कितने लोग बैठे हो? 2 2 4, कितने लोग गिनो? 2 2 4 5 10 लोग बैठे हो, अपने आप को भूल गए यार। 9 लोग बैठे हैं यार, हम तो 10 दिख रहे हो, नहीं हो? 10 तो है। हाँ तो ये करना है,
वही कहानी हो गई, गए थे घूमने, पूछा कितने हैं, अपने को भूल रहे हैं। लेकिन चीजें क्या होती है, देखो यहाँ पे हम आप लोगों से भी सीखते हैं और हम आप हमसे सीखते हैं। यहाँ पे हम जब कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, यानी कि अगर तुम 10 लोग हो तो 10 लोग का सबका माइंड अलग अलग है, ठीक है। मैंने कोई टॉपिक सामने यार, आपने 5 लोगों ने सीखा, ठीक है, फिर मैंने दोबारा समझने लगा 1-2 लोग और बढ़ गए, लेकिन लास्ट में बचा एक, अंकित बच गया, नहीं इसको समझ में नहीं आया, तो हम इससे ये कहेंगे नहीं, ये तो नहीं कह सकते गधा ही सीख नहीं सकता। क्यों नहीं सीख सकता? सीख सकता है ये, लेकिन मेरे सिखाने में कहीं ना कहीं तो कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, यानी कि हमें अपने आप को और इम्प्रूव करना है ताकि हम इस बच्चे को भी सिखा सकें। ये क्यों नहीं सीख सकता? ये है हमारे सिखाने का, ठीक, हम अपने आप को और इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये क्यों नहीं सीख पाए, मेरे पढ़ाने में ऐसी कौन सी कमी रहेगी ये नहीं सीख पाए, इसे ये है। और अदर इंस्टीट्यूट में जाओगे तो वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, दो चार ना सीखे तो ना सीखे, हमारा किया जाता है यार, पैसा तो मिल गया हमको, क्या दिक्कत है। और ऐसे तुम्हारे स्कूलों में होता रहता था, जब से तुम पढ़े हो, हाई स्कूल, इंटर, कक्षा 1-5, अगर तुम पीछे बैठ गधे हो गए तो गधे हो तुम, गधे हो, तुम्हें कुछ नहीं आएगा, ये ऐसे देखे होगा क्या, तुम तो पढ़े हो, ठीक, योगेन पढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा ना, तेरी तो गधा, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक। तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, मतलब मास्टर बन गए तो ज्ञानी हो गए बहुत बड़े, ज्ञानी से मतलब नहीं होता है, मतलब होता है चीजों को एक्सप्लेन करना, समझाने की बात, ज्ञानी तो कोई भी हो सकता है यार, और चीजें ऐसी होती है, तो समझाने का जो है नजरिया एक अलग होना चाहिए। और बच्चे से क्या मतलब है, और तुमने एक चीज और तुमने सुनी होगी जब पढ़ते हो कि यार ये तो बिल्कुल मंद बुद्धि है, सुना है वर्ड? जी सुना। मंद बुद्धि है। दुनिया में कोई भी बालक मंद बुद्धि होता ही नहीं है, जिसने कहा चूतिया साला, ठीक है, मंद बुद्धि कोई नहीं होता। हाँ, वो हो सकता है कि मान लो उसको मोबाइल रिपेयरिंग उसका मन न लगता हो, नहीं सीखना चाहता मोबाइल रिपेयरिंग, तो मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में वो मंद बुद्धि है, लेकिन का वो मोटरसाइकिल भगाने में एक्सपर्ट हो, है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में एक्सपर्ट हो, ठीक है, तुम हो सकते हो क्या, तो तुम्हारी फील्ड क्या है, वो मंद बुद्धि है, तुम मोटरसाइकिल नहीं रिपेयर कर पा रहे हो, ये चीजें होती है, मंद बुद्धि कोई नहीं होता है, कुछ ना कुछ इस आदमी के अंदर एक यूनिक चीज होती है जो करता है। तो वहां पे क्या होता था, छोटे में हम लोग को दबा दिया जाता था इतना कि हम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर पाते थे। उसने तुमको बताया था एम्पैथी क्या होती है, बताए थे कि क्वेश्चन पूछने की हमारे अंदर इच्छा तो होती है, लेकिन डर की वजह से टीचर की कि अरे अभी मैं डांट देगा भाई, ठीक, भाई बेइज्जती कर देगा, ये सब चीजें है ना, ठीक है, तो वो पूछा नहीं पाता, फिर ये धीरे धीरे प्रवृत्ति उसकी खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी सामने बोल ही नहीं पाता, बोल पाता है नहीं बोल पाता किसी से, ये सब चीजें आती रहती हैं। अब उन लोगों से पढ़ो जैसे तुम लोग किसी को पढ़ाने लगोगे तो तुम लोग चीजें नहीं समझ पाओगे, ठीक है ना, तुम किस तरीके से समझा पाओगे। हमारा एक तरीका है कि हमें कोई भी तरीका अपनाना पड़े, कोई भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे मारना डरना नहीं है, उसके अलावा कोई भी तरीका अपनाना पड़े, हम आपके माइंड में वो चीज घुसेड़ देंगे, ठीक है। खाना पढ़ाने का तरीका देखो ऐसे ही है, हंसी पढ़ाते हैं, हंसाते हैं और कभी बुलाएंगे भी, लेकिन मारेंगे नहीं, मारेंगे नहीं। जैसे इसमें चेक कर रहे हैं तो मेमोरी कार्ड वाले में हाँ, तो पिन पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, हाँ, तो ये सेकेंडरी वोल्ट हो गया, ऑन होने के बाद ही आएगा, ऑन होने के बाद है, क्योंकि आईसी के बाद जाएगा ना, ये पावर आईसी के बाद ही सप्लाई जाएगी, पावर आईसी में सप्लाई नहीं जाएगी तो वहां से क्लोज कैसे होगा, ठीक है, नहीं बैटरी लगाएंगे तो प्राइमरी हो जाएगा, पावर ऐसी के साथ तो तुम्हारे अभी बार जितने भी मैंने कंपोनेंट बताए सारे कंपोनेंट पे क्लियर हो गए हैं, ठीक है, सारे रिवीजन करके आओगे, कल हमसे पूछोगे, ठीक है। आज अभी कितना टाइम हो गया, अभी आप लिस्ट बना लीजिए, कल से हम फॉल्ट फाइंडिंग और ट्रेसिंग साथ में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लिस्ट बनाइए, लिखिए, एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं, हमें क्या क्या सीखना है, लिखिए, फॉल्ट फाइंडिंग एंड सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग सीखेंगे। फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट फाइंडिंग एंड सॉल्यूशन, हाँ सोल्यूशन। पहले हम रोड मैप तैयार करते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है, जैसे माइक नॉट वर्किंग प्रॉब्लम पहला, अभी तक मैंने टेस्टिंग सब कुछ बता दिया है आपको, हॉट टेस्टिंग है, माइक नॉट वर्किंग, ये सभी के लिए होगा, एंड्रॉइड कीपैड आईफोन सभी के लिए होगा, कोई भी फोन ऐसा नहीं। अब इसमें हम लोग ये हम टॉपिक जब पढ़ाएंगे आपको तो हम लोग क्या क्या सीखेंगे इस पे,
पहले हम आपको बताएंगे प्रॉब्लम की माइक होने की वजह से मोबाइल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है, कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप लोगों से पूछेंगे, ऑनलाइन वालों से भी पूछेंगे, ठीक है, कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है। कोई कहेगा माइक से आवाज बिल्कुल नहीं जाती है, कोई कहता है साथ में ची पी की आवाज आती है, कोई कहता है बहुत आवाज बहुत स्लो जाती है, कोई कहता है बहुत तेज चिल्लाने पे आवाज जाती है। ऐसी हजारों प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम आएंगी वो सारी लिखवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन लिखाएंगे कि क्या क्या करना है। और लास्ट में आएगी आपकी ट्रेसिंग, यानी कि अगर ट्रैक निकल जाए, सप्लाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, चाहे आप वहां पे हजारों माइक लगा लो, खुद उल्टा हो जाओ, तब भी नहीं आवाज जाती है, उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया माइक नॉट वर्किंग पॉइंट। दूसरा नॉट वर्किंग। हाँ नूर बोलिए। सर बोल रहे हैं क्या पूरा तो बोर्ड ट्रेसिंग कर लिया है, क्या पावर ऐसी क्या प्रॉब्लम है क्या सर? ये वाला सेटिंग वाला जी, पावर आईसी का प्रॉब्लम दूसरे वाले फोन के अंदर, जिसके अंदर आपने कंपोनेंट निकाल दिया है, ठीक, और कोई कंपोनेंट तो नहीं शॉर्ट कर रहा है। और नूर यार तुम तीन तीन मोबाइल से कनेक्ट होते हैं क्या मतलब भाई? सर कट जाता है सर, कट जाता है, तीन तीन जगह से हमको कनेक्ट होते हो भाई, तीन एक बार में तीन ज्ञान पा रहे हो क्या? क्या करना होगा सर बताइए, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका। और भी कंपोनेंट चेक करिए, नीचे के पॉइंट शॉर्ट बता रहे हैं उसको डीसी पे लगाइए, शॉर्टिंग अगर हीट नहीं कर रहे हैं तो और भी कंपोनेंट चेक करिए, ठीक है। सब और तो बड़ी काम करिए, पावर आईसी जो है उसको रिवॉल्व करिए एक बार, ठीक है। देखिए अगर फिर भी शॉर्टिंग आ रही है तो पावर आईसी आपकी की जो है खराब है। रिवॉल्विंग आती है नहीं आती? जी सर, जितना कंपोनेंट मुझे जो बीप कर रहा था, जो सेटिंग बता रहा था, सारा कंपोनेंट हमने निकाल दिया सर। फिर भी हाँ, ऐसी पावर ऐसी बात बताए तो उसको भी निकाल ले, वो तो सही बताया। जो एक बार रिपोर्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, जो कंपोनेंट आपने निकाला उसके नीचे के भी पॉइंट बीप कर रहे हैं ना, नीचे के पॉइंट जहां पे कंपोनेंट निकालने के बाद जो पॉइंट बचते हैं। नहीं सर, उसमें तो जो कंपोनेंट निकाले है ना, हाँ चेक करते हैं तो उसमें एक मिनट बता रहे थे सर, दोनों तरफ से एक का ही वैल्यू आता है। सुन रहे हैं सर? हाँ सुन रहे हैं। दोनों तरफ से एक का ही वैल्यू आता है। दोनों तरफ से एक का ही वैल्यू आता है, यानी कि शॉर्ट है, आईसी खराब है, चेंज कर दो। तो सर ऐसी तो है नहीं सर, देखते हैं निकाल लो यार। देखते हैं। राकेश सरकार, एक राकेश कुमार, दोनों लोग बताइए। आप राकेश सरकार जी समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ सर बोलिए। जी बताइए। बोल रहे सर, मेरे पास जो डेट सेट है तो यही नंबर का ऐसी लगेगा कि कोई सा भी डेट सेट पर लगा सकते हैं? कोई से मतलब नहीं है, जो आईसी के ऊपर जो नंबर लिखा है, ठीक है, ध्यान से देखो, वो नंबर की आईसी आपको कहां पर मिलती है? मार्केट में मिलती है, किसी दूसरे मोबाइल से मिलती है, ठीक है, परचेज करके लाते हो, कहां से लाते हो, वही सेम नंबर की आईसी लगेगी, ठीक है। अगर दूसरे मोबाइल से निकाल के लगाओगे तो आपको आईसी रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिवॉल्व से कनेक्टेड होगी वो, ठीक है। और अगर आप रिवॉल्विंग वगैरह नहीं आते तो एक हफ्ते के लिए आ जाओ कानपुर, ठीक है। आपको यहाँ पर रिवॉल्विंग वगैरह, पावर आईसी, सीपीयू आईसी, एमसी आईसी, रिवॉल्विंग वगैरह बता दी जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आएगा ना तो आना ही पड़ेगा। सर एक हफ्ते का क्या है चार्जेस? एक हफ्ते का कोई चार्जेस नहीं है, जो फीस है वही लेते हैं यार, हम ठेका ले लेते हैं ना, जो तुम्हारी फीस है वही है। जो अब ये कल पे जो है, जिन लोगों के एडमिशन नहीं हुए हार्डवेयर में वो अपना करा लें, खूब हमने डेमो दे दिया, खूब पढ़ा दिया है, ठीक है। चार्जेस एक हफ्ते का नहीं है, फीस वही है 10,000 रुपए हार्डवेयर की, ठीक है। जी सर। कितनी बार सिखाएंगे इसमें हम आपको, जी ठीक है। एलआईसी की पॉलिसी कोई धोखा दे देती है, ठीक है, यहाँ पे धोखा वाला कोई काम नहीं है, ठीक है। जितनी तुम क्लासें लेना चाहो ले सकते हो, चाहे ऑनलाइन सीखो चाहे ऑफलाइन सीखो, फीस एक ही बार लगती है, ठीक है। हाँ रहना खाना भाई हम नहीं व्यवस्था करा पाएंगे, ठीक है, रहना खाना अपना व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। सर हॉट टेस्टिंग समझ नहीं आया, एक बार और बताओ ना। कट गया था नेटवर्क का, आवाजें कट कट के आ रही थी। तो माइक तुम खोल के जो रखे थे ना, इसलिए मैं तुमको निकाल दिया था बाहर, कटे नहीं थे तुम। अच्छा चलिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है।
आपके पास पहुंच जाएगा। ओके सर। हाँ, तो माइक नॉट वर्किंग दिया, रिसीवर नॉट वर्किंग, फॉल्ट फाइंडिंग लिख लीजिए सब लोग, ठीक है। फॉल्ट फाइंडिंग हम कल से इसे चालू करने वाले हैं, ठीक। माइक नॉट वर्किंग, ठीक है, रिसीवर नॉट वर्किंग, स्पीकर नॉट वर्किंग, कीपैड नॉट वर्किंग, कीपैड, वाइब्रेटर नॉट वर्किंग। और इन सभी के नोट्स भी आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। नोट्स भी दे देंगे, समझाएंगे अपने तरीके से। और कल आप जो सर्किट सिंबल सबको एकदम रटे होने चाहिए। सर्किट सिंबल जो पढ़ाए, चील बिलंजा बना गया ऐसे ऐसे करके, वो एकदम आने चाहिए और सबको। हाँ, सर्किट सिंबल, यानी कि मैंने आधे आधे पेज में एक एक कंपोनेंट को कराया है, वो आधा पेज में पूरा पता होना चाहिए विद सर्किट सिंबल, क्योंकि सर्किट सिंबल नहीं समझ पाओगे तो सर्किट कभी ट्रेस नहीं कर पाओगे। बनाइएगा अपना, जो भी मैंने हर कंपोनेंट के पीछे कहा कि इसको आर से करते हैं, इसको बी से, इसको बी से, सब लिखाए और सर्किट सिंबल भी बनवाए, वो सर्किट सिंबल आपको आने चाहिए। सर वही है क्या सर्किट सिंबल? हाँ, वही सर्किट सिंबल है, खूब लिखा है। जैसे कि आईसी को यू से पहचानते हैं, ऐसा बोल रहे हैं ना आप? सर्किट सिंबल वही है ना? ऐसी तो कुछ भी बोल सकते हो, किस तरह होता है वो? कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट। जी जी जी। क्या लिखा है? वाइब्रेटर नॉट, इसके बाद ये नेटवर्क नॉट वर्किंग। नेटवर्क, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, और जब नेटवर्क हम पढ़ा देंगे तो तुम्हारे फोन, अगर तुम्हारी दुकान पे अगर 100 फोन आएंगे नेटवर्क से रिलेटेड, तो एक भले छोड़ दो, तुम वापस चला जाए, बाद बाकी नेटवर्क बहुत लोगों की प्रॉब्लम है नेटवर्क से। क्या है? हाँ बताइए, इधर सुनो, नेटवर्क नॉट वर्किंग। नेक्स्ट, बहुत से लोगों की प्रॉब्लम है, नेटवर्क जो है नहीं बना पाते हैं, सबसे ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है ना। अब ठीक है, ठीक है। मोबाइल डेड सोल्यूशन, डेड। व्हाइट डिस्प्ले प्रॉब्लम आती है, जबरदस्त प्रॉब्लम है। डिस्प्ले लाइट प्रॉब्लम, हाँ डिस्प्ले लाइट। टच नॉट वर्किंग। त्रिपति साहू, माइक बंद कर लिया करिए यार, आपकी आवाज बहुत आपकी तरफ से आती है। ओके सर, सॉरी सर, सॉरी। मोबाइल नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम, ये जबरदस्त प्रॉब्लम आती है ना, आती है। ओवर हीट होने लगता है, कभी टेम्परेचर कम ऐसे आने लगता है, नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम। सब कुछ इसी में आ जाएगा, पूरी जन्म कुंडली निकाल के। सिम नॉट वर्किंग, सिम नॉट वर्किंग। मोबाइल ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, शेख आसिम जी, मोबाइल के अंदर हीट सिंक कहां लगी होती हो, या कह सकते हो थर्मल पैड कहां पे लगा होता है, और हीट सिंक कहां लगी होती है, आपने देखा है? सर ये आईसीयू के ऊपर रहती है। आईसीयू के ऊपर क्या रहती है? हीट सिंक या थर्मल पैड? थर्मल पैड रहता है सर। थर्मल पैड आईसीयू के ऊपर रहता है, और हीट सिंक मतलब सीपीयू के ऊपर जो है थर्मल पैड रहता है सर, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग काम करते टाइम में गर्म होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए वो थर्मल पैड होता और है। हीट सिंक कहां रहती है? हीट सिंक जानकारी है? नहीं सर, उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन थर्मल पैड मतलब सीपीयू के ऊपर और आईसीयू के ऊपर रहती है, हीट को ऊपर रहते हैं,
उसके ऊपर भी लगी हो सकती है तुम्हारी क्या, हीट सिंक। अब हीट सिंक क्या होती है, कॉपर की चादर टाइप की होती है और डिस्प्ले के नीचे भी रहती है, ठीक है। और आईसी के ऊपर जो है थर्मल पैड, उसके ऊपर कॉपर की प्लेट चादर टाइप की चढ़ी रहती है, ठीक है। वो भी तुम्हारी हीट सिंक होती है कॉपर की। ब्लैक कलर की भी ब्लैक कलर नहीं, देखो इसमें देखो ये लगी है डिस्प्ले पे, डिस्प्ले हीट सिंक। ये सब चीजें आएंगी, अभी हम सब पढ़ाएंगे। ये अक्सर लोग इन पर ध्यान नहीं देते हैं और बाहर निकाल के फेंक देते हैं। क्या है यार, ये देखो लगी है ये कहाँ लगी? ये दिख रही है। हाँ, यही तो है। हाँ, इसमें लगी सब चीजें। निकालते ना, जाली काटते तो निकाल देते। हाँ, जाली काटते हो निकाल के फेंक देते हो तो फिर वो गरमाने लगता है। अब गरमाएगा फिर काम ही नहीं करेगा। मोबाइल का है ओवर हीटिंग प्रॉब्लम, ठीक है। मेमोरी कार्ड नॉट वर्किंग, मेमोरी कार्ड नॉट वर्किंग। टाइप सी चार्जिंग प्रॉब्लम। टाइप सी में वाले फोन जो अब ज्यादा आ रहे हैं ना जी, ठीक है। टाइप सी ये नेपाल वाले थे उतने टाइम जो थे। अब मैसेज भेजा है सर, मैं हाँ ये मिस हो गया। नेपाल वाले थे, निकाले उनको। इधर आ रहा था। हाँ बोले नहीं पा रहे थे। अच्छा, कर रहे होंगे कुछ। ठीक है। कैमरा नॉट वर्किंग, कैमरा नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है। सेंसर नॉट वर्किंग, फिंगर नॉट वर्किंग, सेंसर हो गया, फिंगर हो गया, ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ की नॉट वर्किंग, हेडफोन सिंबल प्रॉब्लम। हाँ, सिंबल सिंबल हेडफोन का सिंबल आने लगता है। हाँ, लिख लीजिए पॉपअप कैमरा प्रॉब्लम। तो पॉपअप जो कैमरा आते हैं ना वीवो के फोन में, निकल के बाहर आते हैं, वो निकलना बंद कर देते हैं बाहर, सर्दी की वजह से अंदर रहना चाहते हैं। ठीक है, उनको भी बाहर निकलना सिखाया जाए। पॉपअप कैमरा नॉट ओपन या नॉट वर्किंग। डिस्प्ले लाइट हो गया, कीपैड में सब हो गया। और कुछ चीजें बची बताइए, देखिए मोबाइल देखिए सारे पढ़े हैं। और भी प्रॉब्लम आती है बताइए, उसमें लिखिए। एक चार्जिंग का सर, वो तो चार्जिंग में आएगा ना, फेक चार्जिंग का। दिमाग लगाओ। हसन, अंकित, तुम्हारा नाम क्या? अमन, आकाश, योगेन। बैटरी वाला ले लिखा है। एक का नहीं है। बैटरी नहीं, बैटरी का क्या? बैटरी का नॉट चार्जिंग लिखा तो दिया है। सर आपका 31 तारीख किसका पेपर है? सेंट्रल टीटी। एक ही है ना? एक सुपर टेट होता है, एक टेट होता है, एक दूसरा टेट कौन होता है? एक टेट है, टेट होता है, यूपी टेट होता है, ठीक है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूपी के लिए होता है। एक सुपर टेट होता है, उसके बाद होता है जब आप कर लोगे। मेरा सेंट्रल टीटी। नहीं, जैसे कि उससे यूपी की भर्ती देख सकते हैं, जो जो एक टेट होता है उससे ऑल इंडिया जो निकले वो देख। इसमें केबीएस, नवोदय और जो आर्मी वाले स्कूल क्या पढ़ाएंगे सर? हैं, उसकी बड़ा मोबाइल थोड़ा पढ़ाएंगे। मोबाइल पढ़ा दीजिए। हाँ, मोबाइल पढ़ाएंगे। अगर होता तो फिर कैसे इंडिपेंडेंट बना रहे हैं हम बच्चों को शिक्षा चाहिए।
मोबाइल टीचरों को पढ़ाया करिए आप हाँ? वही सोच रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। और कोई प्रॉब्लम जो बताओ भाई, मोबाइल किसी भी मोबाइल देखो उठा के, कोई प्रॉब्लम? आप लोग तो दुकानदार हो यार, कई साल से काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम आई हो? सर Online- स्लीप मोड प्रॉब्लम, है स्लीप मोड प्रॉब्लम सर। स्लीप मोड प्रॉब्लम वो आ जाएगी सेंसर पे, जहां पे लिखा है ना सेंसर नॉट वर्किंग प्रॉब्लम, उसके अंदर आती है वो। हो गया वो, हाँ उसी में आ जाएगी। हाँ और बताओ। सर बूट लूप प्रॉब्लम, क्या? बूट लूप प्रॉब्लम। ब्लूटूथ जैसे कि की सैमसंग के फोनों में अगर ऑन ऑफ स्विच अगर शॉर्ट करते हैं तो फोन रिस्टार्ट नहीं होता है सर, रिस्टार्ट होते रहता है वो। ये हार्डवेयर का ही प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है। अगर बटन शॉर्ट हो जाएगा तो बूट लूप प्रॉब्लम में आता है सर वो। जी जी वो, हाँ ठीक ठीक लिख लीजिए, मोबाइल रीस्टार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ एक मैंने बताया। रीस्टार्ट में आ जाएगा। इसमें कई सारे प्रॉब्लम और भी आते हैं रीस्टार्ट से, मोबाइल रीस्टार्ट होता है और भी कई सारी प्रॉब्लम आती है। हैं? और बताइए भाई, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों लोग बताइए। संजीव, सर ब्लूटूथ प्रॉब्लम, वाईफाई प्रॉब्लम। वाईफाई नॉट वर्किंग लिख लीजिए, ब्लूटूथ का जमाना खत्म हो गया, छोड़ दीजिए उसे। ठीक है। सर बास कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि फोन जो है ऑन करने पर जो है मतलब वो क्या कहेंगे, फास्ट मोड में जा रहा है बल्कि बोलते हैं, वो वैल्यू बटन स्टार्ट हो जाता है, ऑन करते ही उस पर चले जाता है फास्ट मोड में वो। मैंने यहाँ पे वॉल्यूम की लिखा ही नहीं, नहीं लिखा है ना, लिख लें। ठीक, ये क्या लिखा? वाईफाई नॉट वर्किंग, इस पर लिखिए वॉल्यूम की नॉट वर्किंग या ऑटो वर्किंग, जो भी है इसी सब आ जाएगा पूरा। ये फास्ट मोड में चला जाता है, ठीक है, स्लो होने की वजह से। कभी कभी रिकवरी मोड में चला जाता है फोन, ऑन करो कि और कभी रिकवरी। कभी सेफ मोड में भी जाता है सर, सेफ मोड में वो सैमसंग सब के फोनों में। किससे आ जाएगा सर ये वॉल्यूम वाले में सब आ जाएगा। वॉल्यूम की? ठीक। हाँ और बताइए। अच्छा शॉर्ट होने लगता है। हॉट स्पॉट। हाँ तो क्या हो जाता तो है? सब नेटवर्क में आ जाएगा। हाँ? क्या? वाईफाई जैसे मान लीजिए मेरे फोन में वाईफाई चालू है, हाँ, मैंने कर लिया, हाँ। मैंने अपना और उसको ऑन कर दिया तो उनका नेटवर्क से करने का फोन को हम अपना वाईफाई में जो चला लेते हैं उसको रेंट करेंगे तो हम कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ हाँ ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है? अलग नीचे में शो नहीं कर रहा है सर, उसको वाईफाई हो जाएगा ना। तो वाईफाई में आ जाएगा यार। आ जाएगा, डोंट वरी। और बताइए प्रॉब्लम, सोचो समझो। संजीव भाई, तुम तो यार बहुत पुराने स्टूडेंट हो, लॉकडाउन वाले, बताओ भाई। सर सैमसंग E1200Y में बहुत सारे कस्टमर प्रॉब्लम लेके आते हैं कि सामने वाले को आवाज सही जाती नहीं, एक तरह की डिस्टर्बेंस जाती है, टिंग चिंग चिंग बोल के आवाज जाती है, डिस्टर्बेंस जाती है एक तरह की। वो नेटवर्क फिल्टर की बहुत सारे प्रॉब्लम नेटवर्क में आएगी, नहीं ठीक नहीं, है। एक्चुअली में सर मार्केट में जितने भी माइक मिलते हैं, ऑर्डिनरी माइक मिलते हैं सर, वो डालेंगे तो आवाज मतलब वैसे आवाज जाएगी। ओजी माइक डालेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी सर, सॉल्व हो जाएगा। सैमसंग E1200Y की बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, तो उसके लिए माइक अभी हम माइक पढ़ाएंगे तो उसमें हम बताएंगे, ठीक है। और जो अगर माइक चेंज करने के बाद भी इस तरह की आवाज आ रही है तो वो फिल्टर की प्रॉब्लम होती है, ठीक। जी RS जी स्टिक्स लगे होते हैं, उनकी वजह से अभी हम जब नेटवर्क पढ़ाएंगे तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी पूरी की पूरी। जी। और बताइए प्रॉब्लम। अनिल भाई, संजीव बोलिए, तो बोल ही नहीं रहे हो यार, बोलने में पैसा थोड़ा ले लेंगे। लगता तुम्हारा माइक ही नहीं है। माइक खराब है, माइक की प्रॉब्लम बता रहे हो। बना लेंगे। तुम्हारे में ही माइक की प्रॉब्लम लग रही है। शुरुआत नहीं से करते। शुरुआत यहीं से होगी। माइक नोट वर्किंग पहला चल वो भी है। हसन, बहुत शांत बैठे हो, क्या बात है? हसन जी बताइए, अगर कोई दिक्कत नहीं आ रही है मोबाइल भाई। हसन, तुमने बहुत देर रिपेयर की हो दुकान में बैठ के। आओ बताओ, लगाओ थोड़ा दिमाग जोर डालो। ठंडी लग गई, हीटर रखा है, गर्म कर लो माइंड। माइंड होगा।
बैटरी परसेंटेज वाला अगर सोनी हो तो बैटरी में आ जाएगा तो ये सही बात। और भाई ऊपर कौन कौन है यहाँ पे ऑनलाइन में? राकेश हैं, संजीव, तिसाऊ, इंद्रजीत, गौतम, अंकित कश्यप, कई लोग। तो कल से हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। सर्किट सिंबल सभी को, जितने भी कंपोनेंट मैंने बताए थे, सर्किट सिंबल सभी के आने चाहिए, ठीक है? विद ट्रेसिंग के साथ में चलेगी, आईसी रोलिंग तो चली रही है, ठीक है? चलो अभी तुम तो पेपर लगा तो आ रहा है, चलो ठीक है, पेपर देके काम क्लास तक कर लेते रहो।